अम्मी, अम्मी अगर आप ऐसे करेंगी तो अलीज़े को कौन संभालेगा? थोड़ा साथ दे मेरा। मैं भी परेशान हूँ अम्मी। अम्मी, अलीज़े की कॉल आ रही है। करो बात। हेलो शेरू, अब्बू कैसे हैं? अभी तो इमरजेंसी रूम में है, बस तुम दुआ करो। अब्बू ठीक हो जाएंगे ना शेरू? इंशाल्लाह अलीज़े, इंशाल्लाह अब्बू ठीक हो जाएंगे। शेरू, मुझे भी हॉस्पिटल आना है, मैं अब्बू से मिलना चाहती हूँ। अभी हॉस्पिटल आने का कोई फायदा नहीं है अलीज़े, हम तो खुद बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। तुम घर बैठ के दुआ करो। लेकिन शेरू। अलीज़े जिद नहीं करो, बस हम थोड़ी देर में अब्बू को लेके घर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करो, सबा को बुला लो फोन करके। तुम शायद घर पर अकेली हो, इस वजह से ज्यादा परेशान हो रही हो। थोड़ा हौसला मिल जाएगा उसकी वजह से। अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम बस मुझे अब्बू की तबीयत का बताते रहना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अब्बू की खैरियत बताता रहूँ। आपको पता है कल रात अलीज़े की शादी हो गई है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? शहीर को फोन किया था मैंने अलीज़े की खैरियत पूछने के लिए। कहाँ हुई इसकी शादी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शहीर बता रहा था कि जहाँ उसकी शादी हुई है वो बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अलीज़े की शादी हो गई और वो इज्जत से अपने घर की हो गई। जैन ने जो किया सो किया। मुझे अलीज़े की बहुत फिक्र थी, वो मुझे बेइंतहा अजीज थी। मैं उसे इस घर में देखना चाहती थी। अगर जैन ने ये हरकत नहीं की होती तो आज वो हंसी खुशी हमारे घर की रौनक होती। जैन भाई ने बहुत गलत किया, सिर्फ अलीज़े के साथ नहीं बल्कि अपने साथ भी। जितनी कोशिश कर लें उन्हें अलीज़े जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती दोबारा। हाँ, जानती हूँ। उसने अपने साथ साथ हम सबका नुकसान किया है। दरार डाल दी उसने रिश्तों में। बस अब ये दुआ करो कि अल्लाह अलीज़े को उसके घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। ईमान, तुम भाभी से मेरी बात करा दो, मैं उन्हें मुबारकबाद भी दे दूं और अपनी गलती की माफी भी मांग लूं। नहीं अम्मी, अभी वो लोग सब बहुत गुस्से में। शहीर भी बहुत गुस्सा कर रहा था। आई थिंक अभी बात करना मुनासिब नहीं है। नाराजगी और गुस्सा भी तो अपनों पे ही होता है, और फिर हमारी गलती है वो जितना गुस्सा करने कम है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अलीज़े की शादी हो गई। अल्लाह ने भरम रख लिया उसका। मेरी बात करवाओ तुम भाभी से। बुशरा आंटी तो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं शहीर को कॉल करती हूँ। क्यों फोन किया मुझे? शहीर, तुम्हें समझ नहीं आती?
कि अब हमारा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है? अम्मी ने बुशरा आंटी से बात करनी थी इसलिए कॉल की है। अब बात करने को बचा क्या है? तुम लोगों की वजह से आज मेरा बाप अस्पताल में पड़ा है। क्या क्या हुआ है मामू को? दुआ करो ईमान कि अब्बू को कुछ ना हो, वरना मैं तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शहीर, इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम अभी परेशान हो इसलिए ऐसे बात कर रहे हो। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मामू जल्दी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक उनका साया हमारे सर पे सलामत रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कसूर तो हमारा है जो तुम लोगों को अपना समझकर भरोसा किया तुम लोगों पे, और इस हाल में पहुंच गए हम। बंद करो फोन। शहीर, मेरी ईमान, क्या हुआ है भाई साहब को? मामू हॉस्पिटल में। शायद कल रात के वाकये के बाद से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आखिर हुआ क्या है उन्हें? शहीद ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो मामू की खराब तबीयत का जिम्मेदार हमें ठहरा रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे भाई को कुछ ना हो। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। अम्मी, आप खुद को तो संभाले। इंशाल्लाह मामू को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे। राफिया प्लीज, इस सब कुछ में तुम्हारा क्या कसूर है जो तुम खुद को कोस रही हो? जिसने सब कुछ किया है वो मेरा ही तो बेटा है। क्या ये कसूर कम है मेरा? प्लीज चुप हो जाए, तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ राफिया। ईमान, पानी लाओ अपनी माँ के लिए। बस चुप।